फ्रेंड्स, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो गया था। मुगलों की जगह एक नए साम्राज्य का उदय हुआ और वो था मराठा साम्राज्य। 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मराठा साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य पश्चिम में अटोक से लेकर के पूरब में कटक तक फैल गया था। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। 1680 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, उस समय मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद संभाजी मराठों का शासक बने। उधर मुगल शासक औरंगजेब लगातार मराठों के अगेंस्ट अभियान कर रहा था। संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। संभाजी के पुत्र साहू को भी गिरफ्तार करके कस्टडी में रखा गया। संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम मराठों के शासक बने। राजाराम का भी कम उम्र में ही देहांत हो गया और उसके बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय की तरफ से शासन किया और मुगलों के अगेंस्ट संघर्ष जारी रखा। छत्रपति शिवाजी ने प्रशासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई थी जिसका नाम था अष्टप्रधान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्टप्रधान में 8 मंत्री हुआ करते थे और जो सबसे प्रमुख मंत्री था उसका नाम था पेशवा। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद पेशवा की सहायता से साहू को मुगल कस्टडी से रिलीज करवाया गया और पेशवा के ही सहायता से साहू को मराठा एम्पायर का शासक बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे शिवाजी के उत्तराधिकारियों का पावर घटता चला गया और पेशवा का पावर बढ़ता चला गया। धीरे धीरे शिवाजी के उत्तराधिकारी नाम मात्र का शासक रह गए और मराठा एम्पायर का जो पावर था वो पेशवा में केंद्रित हो गया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा एम्पायर ने अभूतपूर्व प्रगति की। मराठा एम्पायर ने गुजरात, मालवा, बंगाल और भी कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ तक कि 1758 में मराठों ने लाहौर पर आक्रमण किया, लाहौर को जीता और वहाँ पे अपना झंडा फहराया। समय का पहिया घूम चुका था। मुगल साम्राज्य जो कि दूसरे राज्यों से टैक्स वसूलता था, आज मराठा साम्राज्य को टैक्स देने के लिए मजबूर था। 1752 ईस्वी में मुगलों ने मराठों के साथ संधि की, जिसमें मुगल क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठों को दे दी गई। 1761 ईस्वी में जब अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय अहमद शाह का सामना करने वाला कोई मुगल नहीं था, बल्कि मराठे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा और अहमद शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि मराठा हार गए। लेकिन इस युद्ध में दोनों पक्षों को बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ा। मराठा साम्राज्य पानीपत में हारने के बाद रिकवर कर लिया था, लेकिन बाद में आपसी फूट के चलते मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। पेशवा की पावर धीरे धीरे घटती चली गई और मराठा साम्राज्य 4 मराठा सरदारों में विभाजित हो गया। बड़ौदा में गायकवाड़ का शासन था, ग्वालियर में सिंधिया का शासन था, इंदौर में होलकर का शासन था और नागपुर में भोंसले का शासन था। ये चारों मराठा जागीर स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करने लगे और आपस में ही लड़ने लगे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी अपनाई और धीरे धीरे एक एक करके सारे मराठा जागीरों को अपना सब्सिडरी बना लिया। 1818 में पेशवा की पोजीशन को भी समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से एक महान साम्राज्य की समाप्ति हुई।